चलिए, ये है हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स, जहां पर हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अविनाश जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी उस शेयर में रणनीति क्या होनी चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली करनी चाहिए, विश्लेषण को सुनने के बाद। चलिए, सबसे पहले लेके आते हैं टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में आज हम देख रहे थे कि सुबह एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा था और खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो एक्स डिविडेंड जो है वो कल यानी 12 जून को एक्स डिविडेंड कंपनी हो जाएगी। आपको बता दें कंपनी ने जो है 15 रुपये पर शेयर का जो है डिविडेंड अनाउंस किया था। 11 जून तक यानी आज तक जिनके पास ये शेयर बने हुए हैं उनको जो है डिविडेंड का लाभ मिलेगा और इसी वजह से हमने देखा कि आज थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। 15 रुपये पर शेयर का ये डिविडेंड जो है कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है और कंपनी में आज हम देख रहे थे कि सुबह के सत्र में जो है वो करीब 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी भी 2.25% ऊपर 1109 का लेवल देखने को मिल रहा है। टाटा केमिकल सर, कल से एक्स डिविडेंड होगा, आपकी टिप्पणी टाटा केमिकल को लेकर के? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए टाटा केमिकल्स में जो डिविडेंड मिला है, एक्स डिविडेंड होता है तो इसमें थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि इसका एक मेन कारण है कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है विपुल सोडा ऐश, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कीमतें ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में गिरी है और लग तो नहीं रहा है कि अगले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए इंप्रूवमेंट आएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा ट्रिगर अभी नियर टर्म में बचा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एटलीस्ट 50% अगर किसके पास है तो ऑलरेडी जो होल्ड करते हैं उनको निकल जाना चाहिए और फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल रहेगी। चलिए, तो फ्रेश खरीदारी की बिल्कुल सलाह नहीं होगी। जो लोग अभी भी डिविडेंड के लालच में सोच रहे होंगे कि आज तक के बाद 15 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, मत लीजिए, अभी रहने दीजिए। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और यहाँ पर भी आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें इलारा सिक्योरिटीज़ ने कंपनी पर कवरेज शुरू की है और कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य बढ़ा करके 63 रुपये कर दिया है और इसी की वजह से आज जो है शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कारण क्या बताएं इलारा सिक्योरिटीज़ ने? उन्होंने कहा कि FY22 में कंपनी के ऊपर 6200 करोड़ रुपए का कर्ज था और अभी इस कंपनी ने इसे घटा करके 3400 करोड़ रुपए कर दिया है। ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी की जो इंटरेस्ट ब्याज की जो जाता था वो बचेंगे। कंपनी की ऑर्डर बुक 2 साल में 15% मौजूदा ऑर्डर बुक से 15% और ज़्यादा की बढ़ोतरी की उम्मीद इलारा सिक्योरिटीज़ ने जताई है और तमाम ये सब कारण रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है। शेयर ने 1 महीने में 33%, 6 महीने में 51% का रिटर्न यहाँ पर दिया है और आज के अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर 137% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और आज अगर हम देखें 17% से ज़्यादा की मजबूती अब देखने को मिल रही है। जब खबर हमने बनाई थी तब 12% के आसपास की तेजी थी। तो शानदार मूव हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के अंदर। 63 का लक्ष्य दिया गया है, 46-47 का भाव अभी है, तो यहाँ से भी काफ़ी बड़ा अपसाइड जो है निकल करके आता हुआ। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पे? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली अगले 6 से 12 महीने में ये 60-65 रुपए जाने का पोटेंशियल रखता है और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि काफी कर्जे इनकी कंपनी के कम होने की अपेक्षा रहेगी। सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें गवर्नमेंट जो इनका पैसा रोक के रखी थी, हो सकता है कि अगले 12-15 महीने में वो भी पैसा इनको मिले और ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी काफी इनकी अच्छी है। तो बहुत समय के बाद स्टॉक चला है और हालांकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा चला है, मैं निवेशकों को यही कहूंगा कि थोड़ा स्लोली स्लोली यहाँ पे पोजीशंस बनाइए, एक साथ पूरा पैसा मत डालिए, क्योंकि ऑलरेडी 17% आज बढ़ा है, एक साल में 50% बढ़ गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्लोली बाइंग करनी है, क्योंकि तभी आपके रिटर्न्स अच्छे रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे लगे। जी, लंबी अवधि के लिए यहाँ पे प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। तेजस नेटवर्क, आपको बता दें तेजस नेटवर्क्स पे जो है टेक्निकल चार्ट्स पे जो लोग तकनीकी रूप से बाजार को पढ़ते हैं उनके चार्ट्स पर जो है इस शेयर के अंदर आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज नया 52 वीक हाई भी शेयर ने बनाया है और जो कंपनी पिछले जो 50, 100 और 200 डे का जो मूविंग एवरेज होता है उससे अब ऊपर निकलता हुआ, क्रॉस करता हुआ, जो रुकावटें थी उसको पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर ने पिछले 5 कारोबारी सत्र में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और आज जो है इस शेयर में अब 7% की तेज़ी है। जब खबर हमने बनाई थी करीब 5% के आसपास की बढ़त थी और अब ये बढ़त बढ़ करके 7% से ज़्यादा की होती हुई 1377 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। सर, तेजस नेटवर्क में काफ़ी अच्छा मूव पिछले 1-2 दिन के अंदर बना है और अब ये 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ टेक्निकल चार्ट्स पर ब्रेकआउट है। आप कैसे देख रहे हैं तेजस को? देखिए, अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो मेरे ख्याल से इस कंपनी को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रनवे है। आपने टेलीकॉम की बात की, टेलीकॉम इक्विपमेंट में ये सबसे बड़ा और काफी वेल नोन प्लेयर है
और अभी तो टाटास ने इस कंपनी में इक्विटी स्टेक लिया है, काफी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी भी इस कंपनी में निवेशित है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स आने वाले साल में काफी स्ट्रांग होने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे 5G रोल आउट होगा, इनका कैपेक्स बढ़ेगा, इनके लिए काफी फायदे की बात रहेगी। तो नजरिया 1.5 2 साल का है तो ही निवेशित रहिए, और अगर खरीदना भी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद ले लीजिए, क्योंकि शेयर बहुत छोटे समय में काफी चल चुका है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि कोई भी डिप मिलता है तो खरीदने का मौका समझ। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई तेजस नेटवर्क के ऊपर, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, वो है पीटीसी इंडस्ट्रीज़। पीटीसी इंडस्ट्रीज़ आपको बता दें, कंपनी जो है वो नई सरकार बनी है और उसके बाद ये खबर यह कि आई कि ये जो कंपनी है ये मेक इन इंडिया के जो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है उसके अंदर अब ये शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के तहत कंपनी रक्षा, एरोस्पेस इन क्षेत्र के अंदर जो है वो काम करेगी। रक्षा उपकरण के लिए यूपी के लखनऊ में नया प्लांट जो है लगा है, उसी में कंपनी कामकाज करेगी, जिसमें कि एचएल जैसी कंपनी शामिल है, मिश्रा धातु जैसी कंपनी शामिल है। और इसी तमाम खबरों के चलते इस शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर शेयर ने 37%, 6 महीने में शेयर डबल हो गया है और 1 साल के अंदर 215% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पीटीसी इंडस्ट्रीज सर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है इसकी, लेकिन काफ़ी शानदार रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं शेयर के अंदर, और आज भी 4% से ज़्यादा की मजबूती, 11,000 से ऊपर ट्रेड करता हुआ 11,606 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। रैली तो काफ़ी शानदार आ चुकी है सर, अभी क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए 90 नजरिए के लिए अभी भी कंपनी में पोटेंशियल तो है, लेकिन शेयर काफी भागा भी है। कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू किया था, तब बड़े निवेशक जैसे आशीष कचोलिया जी ने भी यहाँ पे पैसा डाला है। तो लंबी अवधि के लिए 1.5 2 साल का नजरिया कोई रखता है तो कोई भी डिप अगर मिलता है तो इसमें निवेश कर सकते हैं, बट ओनली ऑन डिप्स, क्योंकि भाव निचले लेवल से काफी भाग चुका है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन खरीदने के लिए आपको एक थोड़ा सा करेक्शन या डिप का इंतजार करना चाहिए। जी, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई पीटीसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है। और ये जो मोमेंटम है ना, ये सिर्फ आवास फाइनेंस के अंदर नहीं है, इससे जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं उन सब के ऊपर। असल में जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी की और जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो नई सरकार है उसमें इस कंपनी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि सरकार का फोकस अब अफोर्डेबल हाउसिंग पर होगा, यानी सस्ते मकानों पर जोर से। ये जो कंपनियां हैं आवास फाइनेंस, होम फर्स्ट, इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। इन्होंने नाम लिया है कैनफिन होम्स का, आवास फाइनेंस का और होम फर्स्ट, ये 3 कंपनियां। और इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी जिक्र उसमें किया गया है। और ये जो रिपोर्ट आई उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन तीनों शेयरों में। आवास फाइनेंशियल्स में अच्छा तेजी है, कैनफिन होम 2% ऊपर है, होम फर्स्ट में भी हम देख रहे हैं कि 6% 7% के आसपास की मजबूती बनी हुई थी जब ये हमने खबर बनाई थी। सर, ये जो रिपोर्ट आई है अगर आपने देखी हो तो, और ना भी देखी हो तो, ओवरऑल आपको लगता है कि एक बार फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार का जोर रह सकता है, और ये जो मिडिल क्लास मकान फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं जिसमें कि होम फर्स्ट, आवास फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स, इनको क्या इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है? आज अच्छी तेजी है। नहीं, बिल्कुल ये सारी कंपनीज को फायदा मिलेगा, और अभी तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 3 करोड़ घर ये अप्रूव कर चुके हैं, तो इसका फायदा जरूर सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि देखिए इंडिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हाउसिंग का है, गवर्नमेंट ने ये बात समझ ली है। तो ये सारी कंपनीज को आने वाले साल में इस रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीमेंटल बिजनेस तो जरूर मिलेगा। तो आवास फाइनेंस की बात करें, कैनफिन होम्स की बात करें, मुझे लग रहा है कि जिनका नेटवर्क अच्छा है, जिनके रिटेल कस्टमर्स काफी फैले हुए हैं, उनके लिए डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि पैन इंडिया डेफिनेटली डिमांड ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग की बढ़ेगी और इसका फायदा ये कंपनीज को मिलेगा। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आने वाले समय में इन तमाम कंपनियों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।